हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कृषि के जो पिछड़ेपन का क्या कारण है और ये जो कृषि का जो पिछड़ापन है उस समस्या का समाधान के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है उसको बताइए तथा इस समस्या के समाधान हेतु सुझाव दीजिए। यानी कि व्हाट आर द काउजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सजेस्ट suggest remedial measures for solution of the problem। यानी कि व्हाट आर द काउजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सजेस्ट रेमेडियल मीजर्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम लोग अपने दिमाग की बुद्धि को बढ़ाने के लिए कहें या एग्जाम के लिए कहें। ठीक है, तो ये कृषि से का पिछड़ापन का जो है कारण सबको जानना चाहिए। तो इसमें हम बात क्या करेंगे, सबसे पहले तो बात करेंगे कि कृषि का जो पिछड़ापन है उसका क्या कारण है। तो उसमें हम लोग प्राकृतिक कारक, तकनीकी कारक या जो संगठनात्मक कारक है इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो भारतीय कृषि है उसका पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो उसका वो कारण तो हम बता देंगे। उसके बाद इसका जो है समाधान के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि आखिर इसका निराकरण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं कृषि के पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो कृषि का जो देखो, सबसे पहले क्या है कि भारत में जो है कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश जो जनसंख्या है या 50 to 60% जो जनसंख्या है वो कृषि पे मतलब कृषि पे जो है कार्य करते हैं और अपने आर्थिक कार्य के रूप में जो है कृषि का ही कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन कृषि तब भी जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। अब आखिर इसका क्या क्या कारण हो सकता है कृषि का पिछड़ापन का, तो जिसमें सबसे पहला तो आता है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक में भी आता है वर्षा पे निर्भरता। देखो क्या है कि जितने भी देश हैं तो वो अपने मतलब कि क्या है, कृषि करने के लिए कृषि पे निर्भर करते हैं। सिंचाई के लिए जो है वो क्या है कि बहुत सारे देशों में अभी भी जो है वो कम विकास होने के कारण जो है सिंचाई व्यवस्था के साधनों का विकास जो अधिक नहीं होने के कारण वहाँ पे कृषि जो है वो अच्छे ढंग से नहीं किया जाता है। क्योंकि पूरी तरह से क्या होता है, भारत में जो है कृषि जो होता है वो वर्षा पे ही अधिकतर चीज़ों पे निर्भर करता है। वर्षा, नहर, कुआं वगैरह पे निर्भर करता है। लेकिन अगर वर्षा की अगर कमी हो जाती है तो सारा जो कुआं वगैरह होता है, नहर, नदी, तालाब, ये सब सूख जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि अगर वो वर्षा नहीं होता है कभी तो हम लोग का जो है कई बार कृषि नहीं कर पाते हैं। अगर वर्षा बहुत अधिक होता है तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत का कारण है। कृषि अगर करना है तो वर्षा तो चाहिए ही, लेकिन अगर अधिक वर्षा भी हो जाता है तो उससे भी जो है बाढ़ वगैरह से भी जो है फसल बर्बाद हो जाता है। तो पहला तो वर्षा पे निर्भरता के कारण जो है ये कृषि पिछड़ापन है। दूसरा क्या है, मिट्टी का कटाव। अब क्या है कि मिट्टी का कटाव मतलब मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन। अब होता क्या है कि मिट्टी मृदा अपरदन क्या होता है कि जब मिट्टी का ऊपरी जो परत है वो किसी कारणवश जो है, चाहे वो जलीय कारण के कारण हो, चाहे कोई मानवीय कारण के कारण हो, चाहे वो कोई भी प्राकृतिक चीज़ों के कारण या वायु, हवा वगैरह के कारण होता है। तो किसी भी कारण से अगर मिट्टी का ऊपरी परत का जो है वो एक स्थान से दूसरा स्थान चला जाता है तो उससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। क्योंकि जो मिट्टी का ऊपरी परत होता है उसी में जो है सारे पोषक तत्व, मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक जगह से दूसरा जगह स्थानांतरित हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है और फसलों का उत्पादन जो है कम हो पाता है। तो फसलों का उत्पादन अगर कम हो जाएगा तो लोग जो है कृषि करना नहीं चाहेंगे, जिसके कारण इस कृषि में भी पीछे रहेंगे हम लोग। तो मिट्टी कटाव भी जो है कृषि का एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब कृषि के पिछड़ेपन का जो है एक मिट्टी का कटाव बहुत महत्वपूर्ण कारक है। जिसमें अगर हम बात करें भारत के जो बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या अन्य जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे मिट्टी का कटाव को देखा जाता है। अब तीसरा कारण है कि कम उपजाऊ जमीन पर खेती। अब क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा जो जनसंख्या बढ़ रहा है तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या का भरण पोषण के लिए जो है लोगों को एक ही खेत में ज़्यादा बार खेती करना पड़ता है। और अगर ज़्यादा बार खेती करेंगे तो वो मिनरल न्यूट्रिएंट किसी तरह से उसमें कम हो जाता है, सल्फेट वगैरह जो है एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन क्या है कि अगर मिट्टी जो है उपजाऊ अगर कम हो जाएगा तो वहाँ फसलों का उत्पादन कम होगा, और फसल का उत्पादन कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो किसान है उनको आर्थिक रूप से फ़ायदा जो है कम हो पाएगा, उनको नुकसान होगा, जिसके कारण वो कृषि नहीं करना चाहेंगे। तो ये भी जो है कृषि का एक पिछड़ेपन होने का, कम उपजाऊ ज़मीन भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद क्या है, कमज़ोर पशु या फसलों की बीमारियों की वजह से या कीड़े मकोड़े के खा जाने के कारण या जानवरों का प्रकोप भी जो है कृषि का पिछड़ेपन का कारण है। क्या है कि हम लोग जब खेती करते हैं तो खेती करते वक्त जो है हम लोग जिनके यहाँ पे जो है
मशीन पूंजी वगैरह का कमी है, पैसों का अभाव है, तो वो मतलब ट्रैक्टर वगैरह से अपना खेत नहीं जुतवा पाते हैं। उनको जो है किसी तरह से आदमी के मदद से या फिर जो ज़मीन पे जो है गाय बैलों के मदद से जो है हल के द्वारा जो है जोतते हैं, तब है सो उनका जो है कृषि हो पाता है, मिट्टी जुता पाता है। तो अगर मान लेते हैं कि पशु ही कमज़ोर रहेगा, तो हम लोग पशु के मदद से खेती जो है उतना कर नहीं पाएँगे और पशु जो है जल्दी थक भी जाएँगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो हम लोग फसल का उत्पादन कम कर पाएँगे। अगर फसलों में अधिक से अधिक बीमारियाँ लग जाएगी, तो उससे भी क्या होता है कि हम लोग को किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। कीड़े-मकोड़े जब फसल को खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो इसके कारण भी जो है किसान खेती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको नुकसान हो जा रहा है। कई बार जो है वो जब वो खेती करते हैं, तो दूसरे जानवर जो है उसको खा जाते हैं। तो खेतों में जो है चरने के कारण जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हो जाता है। तो इसके ये सब प्राकृतिक कारक था जिसके कारण कृषि का पिछड़ापन है। अब अगर हम लोग बात करें तकनीकी कारक की, तो तकनीकी कारण क्या है? तो सबसे पहला क्या है, जो भी खेत वगैरह जो भी मतलब हम लोग खेती करते हैं, वो पुराने ज़माने में जो पद्धति इस्तेमाल करते थे, फिर चाहे वो बैलों से खेतों की जुताई या किसी भी तरह से कुआँ या नॉर्मल बारिश पे जो हम लोग सिंचाई के लिए निर्भर करना, तो ये सब जो पुरानी मतलब प्रणाली है, तो उस या अवैज्ञानिक प्रणाली है खेती करने का, तो ये भी जो है कृषि के पिछड़ेपन का कारण है। पुराने औजारों का प्रयोग करते हैं, सिंचाई सुविधा का अभाव होता है या उन्नत बीजों का कमी होता है, या फिर क्या है कि उत्तम खाद हम का भी जो है अभाव होता है, या क्या होता है कि धीरे-धीरे क्या है, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, तो जनसंख्या के बढ़ने से क्या हो रहा है कि कृषि के ऊपर जो है लोग अधिक निर्भर करने लगे हैं, और कृषि पर अगर अधिक निर्भर करेंगे, तो कृषि तो उतना ही हो रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो खाना वगैरह का भी जो है आपूर्ति कम होगा, जिसके कारण जो है क्या है कि कृषि का पिछड़ापन का ये भी बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं संगठनात्मक कारण। अगर हम संगठनात्मक कारण की बात करें, तो क्या है कि इसमें क्या आ जाएगा, जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन। कहने का मतलब ये है कि किसानों के पास जो है बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे ज़मीन होते हैं, और उन छोटे-छोटे ज़मीन पे जो है खेती करने में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। हम लोग जो है जोतों का जो है उपविभाजन कर देते हैं, या मिट्टी को जो है, या क्या होता है कि ज़मीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट देते हैं, तो फसल का उत्पादन कम होता है, या किसानों को जो है मन नहीं लगता है उसमें खेती करने में। पूँजी वगैरह का अगर कमी होगा, तो वो बड़े-बड़े मशीनों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, फिर अच्छे उन्नत बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या फिर कृषि जो है किसी प्रकार से अच्छे तकनीक का इस्तेमाल नहीं करने के कारण दोषपूर्ण व्यवस्था से जब कृषि करते हैं, तो उत्पादन कम होता है। फिर भूमि व्यवस्था अच्छा नहीं होता है, फिर उसके कृषि से रिलेटेड जो भी सहायक उद्योग हैं, तो उनका अभाव होता है, परिवहन सुविधा कम होता है, या किसान जो है, किसान का जो गरीबी है, या उसका हम कर्ज वगैरह की बात करें, तो वो अधिक होने के कारण जो है उन पे कृषि से जो है उनको उतना लाभ नहीं हो पाता है। उन बहुत सारे जो किसान हैं, वो शिक्षा जो है वो उसको नहीं ग्रहण करने के कारण जो है, यानी कि अशिक्षित रहने के कारण भी जो है वो अच्छे ढंग से जो है कृषि नहीं कर पाते हैं कि कितना मात्रा में सल्फेट देना है, कितना मात्रा में जो है वहाँ पे कौन सी खेती, मतलब किस मिट्टी पे खेती ज़्यादा उगा सकते हैं, या कि कौन सी मिट्टी कम उपजाऊ या ज़्यादा उपजाऊ है, जहाँ पे कौन सा मिट्टी पे कौन सा फसल उगाएं। तो ये सब जो है अशिक्षा के कारण या कम कार्य क्षमता के कारण जो है वो किसान जो है वो कृषि नहीं करते, जिसके कारण भारत में जो है कृषि का जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो भारत में कृषि का जो पिछड़ापन है, उसको हम लोग कैसे मतलब हटा सकते हैं। तो कृषि के पिछड़ापन को जो है हम लोग कैसे समाधान ला सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि हम लोग को सिंचाई सुविधा में जो है वृद्धि करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर हम खेती जो है ट्यूबवेल, नल पंपों वगैरह से करेंगे, मोटर वगैरह से करेंगे जिसमें बिजली के माध्यम से, तो सिंचाई जो है कम टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, और श्रम बल भी कम लगेगा, पूंजी भी कम लगेगा। तो सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करना पड़ेगा। उन्नत बीजों का प्रबंध करना पड़ेगा, जो कि वैसे बीज जो कि फसल का उत्पादन ज़्यादा कर सके, तो किसानों को अधिक फायदा होगा। फिर उत्तम खाद्य का प्रबंध करना पड़ेगा। फिर मिट्टी का कटाव को, यानी कि जो सॉइल इरोजन है, मृदा अपरदन, उसको रोकना पड़ेगा, ताकि मिट्टी का ऊपरी परत जो है कहीं पे दूसरे जगह पे ना चला जाए, जिससे वहाँ पोषक तत्वों की कमी ना हो पके मतलब कमी ना हो सके। तो मिट्टी के कटाव को रोकना पड़ेगा। पशुओं का जो है अच्छे अच्छे नस्ल में जो है वो सुधार करना पड़ेगा। वैज्ञानिक यांत्रिक कृषि, वैज्ञानिक ढंग से जो है हम लोग को कृषि करना पड़ेगा। जनसंख्या मतलब कि कृषि पे जो मतलब जनसंख्या का बोझ है, उसको कम करना पड़ेगा। फिर भूमि व्यवस्था में सुधार लाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि
इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो इसके साथ-साथ हम लोगों को कृषि में जो है बीमा का प्रबंध करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई जगह है, ठीक है? अब कोई किसान जो है खेती किया, तो खेती करने के बाद कई बार जो फसल बर्बाद हो जाती है किसी कारण से, तो उनका भी बीमा होना चाहिए, ताकि अगर फसल बर्बाद हो तो उसमें जो है सरकार उनको कुछ आर्थिक रूप से मदद कर सके। अगर सूखा की स्थिति आ जाए या बाढ़ की स्थिति आ जाए तो सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद कर सके। ताकि क्या है कि किसान जो है वो कृषि करने से डरे नहीं, उन वो जो है किसी भी प्रकार से कोई फसल के उत्पादन करने से जो है वो मतलब अच्छे से उत्पादन कर सके। और साथ में क्या होगा कि सहायक जो उद्योग धंधे हैं उसकी भी व्यवस्था को अच्छा रखना पड़ेगा। किसानों को शिक्षा जो है कृषि से रिलेटेड ज़्यादा देना पड़ेगा। कृषि अनुसंधान पर जो है जोर दे करके भी जो है कृषि के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है हम कृषि का जो पिछड़ापन का प्राकृतिक, तकनीकी या फिर जो संगठनात्मक कारण क्या-क्या है उसके बारे में बताएँ। और साथ में क्या है कि जो भारतीय कृषि है, उसका पिछड़ापन का क्या कारण है और उसका जो क्या समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।